अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को बच्चों की तरबियत के मुतालिक कुछ अहम बातें बताऊंगी जो हर किसी को जाननी बहुत ज़रूरी है। बच्चा एक छोटे से पौधे की तरह होता है। जिस तरह से हम इसको सींचेंगे और इसकी देखभाल करेंगे उसी तरह का वो बनेगा। मुनासिब वक्त पर इसका ख्याल रखना, इसके हर पहलू पर नजर रखना वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। कयामत के दिन बच्चों की तरबियत का सवाल किया जाएगा कि जो फर्ज तुम्हें अदा करना था, जिस तरह से तुमको उसकी परवरिश करनी थी, उसमें कोताही करने का क्या सबब था। क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसका जहन, उसका दिलो दिमाग एक सफ़ेद कागज़ की तरह होता है और उस सफ़ेद कागज़ पर उसके वालिदैन, उसके घर के अफराद, उसके दोस्तों अहबाब, उसका माशरा जो कुछ लिखते हैं वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए हर वालिदैन को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। लेकिन बच्चे की तरबियत में सबसे पहला मरहला जो है वो माँ की गोद है। इसीलिए वालिदा को बुनियादी स्कूल का दर्जा हासिल है। माँ जिस तरह की तरबियत बच्चे की करती है उस तरह की तरबियत दुनिया का कोई भी फर्द नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदा पर आयद होती है। ये माँ का फर्ज होता है कि जब बच्चा बोलना सीखे तो उससे वो अच्छे अच्छे अल्फाज बोलना सिखाए और हर बुरी बात और गलत बात से परहेज करे। क्योंकि बच्चा जल्दी से हर बात को अपने जहन में रखता है। वो हर बात को एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह रिकॉर्ड करता रहता है। इसी तरह घर के दूसरे अफरादों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों के सामने हमेशा एक दूसरे के साथ इज्जत व एहतराम और खुश इखलाकी के साथ पेश आए ताकि बच्चों पर मस्बत असरात पड़े। हर माँ बाप को चाहिए कि वो किसी भी तकरार को बच्चों के सामने जाहिर ना करे। वो हमेशा बच्चों को प्यार और मोहब्बत से समझाए। बच्चों पर चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, मुंह बना के रखना ये बच्चों पर बहुत बुरे असर डालता है। इससे बच्चे चिड़चिड़े और शरारती बन जाते हैं। क्योंकि जिस तरह का किरदार वालिदैन अदा करते हैं, यानी जिस तरह की हरकतें, जिस तरह की बातें और जिस तरह का अमल वो करते हैं, वही सब कुछ बच्चों की जिंदगी में घर कर जाता है और वो वही रवैया आगे चलकर अपनी जिंदगी में इख्तियार करते हैं। और फिर वही वालिदैन बच्चों की शिकायतें लेकर आते हैं कि बच्चा बिगड़ गया है, वो किसी की बात नहीं सुनता, वो हर बात पे चीखता चिल्लाता है, किसी का कहना नहीं मानता, जबकि ये सब कुछ हमारा अपना किया कराया होता है। बच्चों के सामने अपने से बड़े से हर वक्त इज्जत व एहतराम से पेश आना चाहिए। खासकर अपने वालिदैन के साथ नरमी से पेश आना चाहिए ताकि बच्चे ज़हननशीन करे कि माँ बाप का दर्जा कितना बड़ा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने ज़माने में कोई भी अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने वही सब कुछ अपने आबा व अजदाद से सीखा था। लेकिन आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे बिगड़ गए हैं। उनमें इखलाक, अदब व एहतराम की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसके ज़िम्मेदार वालिदैन हैं? क्या इसके ज़िम्मेदार हमारा माशरा है? इस बात पर हमें गौर करना होगा। कुछ वालिदैन ज़्यादा लाड़ प्यार से अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं और कुछ गुस्सा करके उनको बिगाड़ देते हैं। बच्चों के साथ अदल करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को प्यार मोहब्बत के साथ साथ उनको नज़्म ज़ब्त में रखना बहुत ज़रूरी है। यानी उनको प्यार और मोहब्बत से समझाइए, प्यार और मोहब्बत से खिलाइए पिलाइए, लेकिन इतना भी सर पर न चढ़ाइए कि फिर संभालना मुश्किल हो जाए। इसको आम जुबान में कहते हैं कि बच्चों को सोने का निवाला खिलाइए, लेकिन कड़वी निगाह से देखिए। यानी इतना भी लाड ना करिए कि वो बिगड़ जाए और फिर पछतावे के बगैर कुछ हाथ ना आए। इसीलिए तरबियत और इखलाक में उनको ज़रा भी छूट न दीजिए। यानी किस तरह से बात करनी है, किस तरह से पहनना है, किस तरह से दूसरों से पेश आना है, या किस तरह से माशरे में उठना बैठना है, वगैरह वगैरह। इन सब बातों पर ध्यान देकर ही हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभा सकते हैं। इससे बच्चों का आज ही नहीं बल्कि इंशाल्लाह कल भी संवर जाएगा। कुछ अहम बातें